श्री अरविंद साहित्य संचयन, पेज 68। विज्ञान और अज्ञेय। गुह्य गहराइयों में प्रकृति की जड़ें अगोचर ही बढ़ती हैं। प्रत्येक गोचर अपना आधार अदृष्ट में छिपाता है। यहां तक कि अदृश्य भी उसका जो अर्थ हो सकता है उसकी निगरानी करता है। एक और भी गहरे अदृश्य अज्ञात में मनुष्य का विज्ञान रूखी और सारहीन अमूर्तताओं का निर्माण करता है और जीवित समग्रता को सूत्रों में तराशता है। यह आत्मा विहीन एक मस्तिष्क और हाथ है। हमारी बाहरी दृष्टि के पीछे एक मर्मभेदी दृष्टि है। जो वस्तुएं हम देखते हैं वे उनका स्वरूप नहीं है। ऊपरी आकार तो शक्तियों का एक समूह है। खोज किए और पकड़ लिए पर उनकी आंतरिक रूपरेखाएं लुप्त हो जाती हैं। हमारी सामान्य चेतना से परे एक विशाल चेतना में अनुसरण करो और तुम और अधिक अगाध गहराइयों से मिलोगे। अनंत, मार्गहीन, मूक, अज्ञेय। साइंस एंड द अननोएबल। अननोन नहीं है। अननोन और अननोएबल में अंतर है। अननोन तो है अज्ञात, अननोएबल है जो ज्ञात नहीं किया जा सकता। जो ज्ञात किया जा सकता है वो तो फिर बाद में नोन के क्षेत्र के अंदर आ गया। ये अननोन है, ये अननोएबल है। मतलब इसको जाना नहीं जा सकता, जिया जा सकता है, इसे जाना नहीं जा सकता। एक ऐसी परस्यूट ऑफ द अननोएबल, वो एक सावित्री के अंदर एक चैप्टर है परस्यूट ऑफ द अननोएबल। ये अगर आप अपने आप को वैसे ढीला छोड़ दो, ये एक सेंस आना चाहिए। ये बात क्या है, वही कल वाली सी की सिल्वर कॉल। ये यदि आपको महसूस हो और ये बात हो, ये एक बहुत बड़ा बाहरी आपके स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो है नहीं। ये जबरदस्ती का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। भौतिक नियम, ये नियम, वो नियम, ये है ही नहीं। अब ये कैसे तोड़ा जाए? ये नहीं तोड़ो और हर जगह ये बात आ रही है। और एक्चुअल में आदमी एक ऐसी रेखा के ऊपर आता है, भाई ये मामला क्या है? और क्या अप्रोच करने का तरीका विज्ञान ही हो सकता है क्या? और विज्ञान कोई सामान्य चीज भी उस तरीके से नहीं है। अगर देखो तो आज तो इसका बहुत बोलबाला है, चकाचौंध है। हर व्यक्ति, चाहे आपके महात्मा जी हो चाहे कोई भी हो, विज्ञान तो सिर के ऊपर चढ़ के नाच रहा है। जो अपना गॉस्पल ऑफ मटेरियलिज्म, उसका पहला ही जो कोटेशन था वो कितना सूक्ष्म था कि अगर मैं आपको गर्म पानी का रास्ता कर दूं, मैं आपको गर्म घर बना दूं, ये कर दूं, अब आपकी मर्जी है, आप अध्यात्म में जाओ नहीं जाओ। हैकेट का यही तो है उसके अंदर। इसी से अपन ने शुरू किया परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, वो मटेरियलिज्म का। ये इतना सिर के ऊपर चढ़ के तांडव कर रहा है और इसको रोकने के लिए हमारे वेदों ने हेतुवाद को बिल्कुल नकार दिया। और जो हेतुवाद के पीछे जाता है उसको वो कहते हैं पाषंड।
ये वाली बात कैसे कम्युनिकेट की जाए, क्योंकि अगर ये नहीं की जाए तब तो इसका स्वाद नहीं आए। इस कविता का जो श्री अरविंद कह रहे हैं, बात खाली कविता की नहीं है। यही बात कल थी कि आपको कोई ऐसी चीज है जो आपको यूं इशारा करती आजा, वो इशारा अगर आप नहीं महसूस करते सारे समय तो हम फेन में अटक जाते हैं। फेन मतलब जो ये झाग होता है ना ऊपर का, उसमें अटक जाते हो। ये जीवन खोना हो गया। और जिसने भी ये बात करी है वो ये कहता है भाई भीतर इसके पीछे है। एक इतनी विचित्र बात है, इतनी जबरदस्त बात है। यही कल हम रात को इसमें योगिक साधन के अंदर कर रहे थे। संकल्प प्रभावी होते ही उसके मार्ग अपने हैं। आप हठ योग से, राजयोग से, किसी योग की पद्धति से वहां नहीं जा सकते। बिल्कुल विचित्र मार्ग है इसका। क्या किताब कहेगी, क्या कोई कोई नहीं कह सकता। आपके साथ आज दिन के अंदर भी कितनी कितनी चीजें प्रभावी हो सकती हैं। नहीं, अगर ये मैसेज हम नहीं लिए तो हमने कुछ नहीं लिया। ये सारी रियलिटीज हैं, हम उनको कैरी करते हैं, उन इंटेंसिटीज को, उन चीजों को। ये सारी की सारी हैं। तो इस आधार के ऊपर विज्ञान ने आपके लिए एक इतना नीरस, इतना कोल्ड एंड बेयर जो इसके अंदर कह रहे हैं एक पिक्चर रची है, ये हमको गले उतार चुका है। ये कि यही है आपके सारे नियम संसार के, एटिकेट्स के। ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे कंडक्ट करना चाहिए, ऐसे जीवन, हेल्थ के नियम है ही नहीं इस तरीके के। देखो आप, और एक एक उदाहरण आपको दिए जा सकते हैं। अगर आप वास्तव में आप ये पाओगे कि हमारा अपना फ्रेमवर्क हमारा दुश्मन है, बाहरी कोई दुश्मन नहीं है, हमारा अपना फ्रेमवर्क है। वो एक लिमिट जब आपको दिखा दी जाती है, उससे परे जाने के अंदर बिल्कुल विरोध करता है। और वो ही आपको फिर बाद में जो चीज विरोध करती है, वो विज्ञान के दायरे के अंदर, उसके चंगुल के अंदर लाके उसका दास बना देगी। इसलिए विज्ञान वगैरह ये काम करते हैं। अगर आप इसमें अंतरात्मा के भाव में रह सके, गुरु की वाणी में रह सके, तो ये जो अननोएबल और फिर बाद में उनके अंदर प्रवेश, ये इस पूरी कविता का विषय है। ये फाइन लाइन है। अगर इसको तोड़ के आप वहां से देख सको तो आप ये देखोगे अरे विज्ञान तो बच्चा है। अभी हम कह जरूर लेंगे पर हमारी चेतना को तो महसूस नहीं होगा ना। तो ये क्या कह रहे हैं, इन ओकल्ट डेप्थ्स ग्रो नेचर्स रूट्स अनशोन। कितनी जबरदस्त बात है। अगर विज्ञान का भी अप्रोच आप ले, तो प्रकृति की इन ओकल्ट डेप्थ्स मतलब गुह्य गहराइयों में प्रकृति की रूट्स जो है ना, वो ग्रो करती, अनशोन, नजर नहीं आती। आप किसी भी एक चीज को ट्रेस करना शुरू करो करो, कभी उसका अंत आ ही नहीं सकता। ऐसा क्यों है, ये प्रश्न आप, ये उठना तो चाहिए एक वंडर। ये क्यों नहीं उठता है ये, कि क्या है ये, कैसी विचित्रता है। आप एक कण को भी तोड़ते हो, अणु परमाणु किसी में भी चले जाओ, अगर जो मां श्री अरविंद जो कह रहे हैं वहां तक नहीं आते तो वो अधूरा रहता है, वो उसका चक्र पूरा ही नहीं होता। हमने मेटीरियलिज्म की बात करी थी, विज्ञान की हमने बात करी थी, उसके अंदर मैंने आपको वो भी जो अपनी साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का वो कोटेशन दिया था, कौन से कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे वो, मेरे ख्याल से रामचरितमानस के संबंध में बात कर रहे थे। वो किस में बात कर रहे थे वो, रामचरितमानस। अभी जो कोटेशन हमने कुछ दिन पहले लिया था, जो साइंस का जो कि ये डार्क मैटर है जो दिखता है वो तो खाली पॉइंट्स ही, उसी में था ना वो। तो विज्ञान की भी आप अगर तटस्थ तरीके से देखो, ये तो एक फिल्टर हमारे ब्रेन के अंदर है। माइंड नहीं कह रहा मैं, ब्रेन कह रहा हूं। ब्रेन में एक फिल्टर है जो आपको सेंस ऑफ कंफर्टेबल, सेंस ऑफ ये देता, हाँ एक सेटअप है, एक सरकार चल रही है तो निरंकुशता नहीं है।
कोई आपको पता चले, जैसा कि ये कोशिश करते हैं बिठा के, जी आपके कल को ऐसी स्थितियां हो, श्रीलंका जैसी स्थितियां और यहां जैसी स्थितियां और नेपाल जैसी स्थितियां हो, आपका विश्वास डगमगा जाता है वो विजुअल्स देख के। तो एक सेंस ऑफ आपको कि हाँ मेरा वेलबींग है, ये है वो है, ये सेंस जरूर रहता है नहीं ये कोई सी भी बातें। जिस व्यक्ति को ये विविडली दिख जाती है, वो ये नहीं कि तालमेल बिठाता जीवन के साथ, वो एक दूसरे डायमेंशन के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो आप ये कह रहे थे सारे दिन तेरे को एनर्जी कैसे मिलती है, क्योंकि इसको रूट्स एनर्जी की पता चल गई कि रूट्स इसकी अनशोन है। इसके जो मायने निकलते हैं, बहुत जबरदस्त मायने निकलते हैं, ये साधना से रिवील करेंगे ये। और जितने ही आप इसके अंदर जाओगे, देखिए बाहरी कोई तरीके से आप कह दोगे आपने तो ऐसे बोला, आपने ऐसे किया, अगर आप इसको उधेड़ना शुरू करो, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। आप इस तरीके से मां श्री अरविंद के शब्दों को भी उधेड़ सकते हो और उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर जब तक आप ओकल्ट डेप्थ जिसके अंदर से वो शब्द आए हैं, और वहां जाके सब हारमोनी में आ जाते हैं। नहीं, व्यक्ति क्या कहता है, श्री अरविंद यहाँ तो एक चीज कह रहे हैं, यहाँ उससे विपरीत कह रहे हैं। पर श्री अरविंद की चेतना में तो अंतर विरोध है नहीं उन कितनी बातों का। तो ओकल्ट डेप्थ्स के अंदर नेचर की रूट्स हैं, वो ग्रो करती हैं अनशोन, दिखती नहीं है। ये लाइन अगर आप महसूस कर लो, आपके एन्चांटमेंट आएगा इस चीज का। अरे कितनी जबरदस्त बात है, सारे नियम तो चलेगा ही इसके अंदर। हम जिन नियमों पे आग्रह रखते हैं, कोई भी नियम भौतिक विज्ञान के, मनोविज्ञान के, तो ऐसे परिवार कैसे चलेगा, तो ऐसे ये चीज कैसे चलेगी। वो है नहीं, है ही नहीं ये कोई से नियम। पर ये बात का आभास अगर आ जाए, तो आप इतना एक एक स्वतंत्र हवा के अंदर सांस लेते हो। पर इसकी तो देखो, अब ये आए तो आए, नहीं तो स्वतंत्र हवा होती नहीं। व्यक्ति अपने जो रेस्ट्रिक्शंस है उनसे इतना प्रेम करता है। आप कहते हैं हम तो नहीं करते, हम सब करते हैं। माँ ने, एक जापानी था, उसको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस दी। तो जापानियों को ये डीप उनके खून के अंदर ये था कि जो एम्परर है वो तो भगवान है स्वयं। तो उसको अब एम्परर लगे सामान्य व्यक्ति। तो उसने कहा माता जी, ये विजन वापस ले आओ, मैं इसको सहन नहीं कर सकता। तो इसलिए ये जो ये जो गांठें हैं, ये है साधना, इन गांठों को खोलती है, इन गांठों को सुलझाती है। अगर ये हम नहीं समझते कि साधना क्या करती है, ये इन ऐसी अप्रत्याशित गांठें, वो ऐसी अराइज होती हैं, और वो ओकल्ट प्रक्रिया आपके साथ चालू हो जाती है, और अनमिस्टेकेबल है। पर इसकी चर्चा यहां नहीं की जा सकती। और ऐसी नजर आती नहीं, व्यक्ति का फेथ डगमगा जाता है। सामान्य जीवन की मैं नहीं बात कर रहा, वहां भी आपको एक सर्टेन फेथ चाहिए। सरकार के अंदर, एस्टेब्लिश नॉर्म्स के अंदर विज्ञान ऐसे काम करेगी। अब परिवार में जाओगे तो ये तो करेगा ही। अगर ये फेथ हिल जाए आपका परिवार में, तो बताओ परिवार का सिस्टम कभी रहेगा क्या। हर जना अपना बैंक बैलेंस अपना ही वो रखेगा। दूसरे बच्चे हैं वो तो मतलब बच्चे कैसे पलेंगे, इसलिए कई संस्कृतियों में नहीं पल पा रहे। उनकी जो जो रेट है वो तो नीचे जाती जा रही है, ग्रोथ रेट उनकी नीचे जा रही है बच्चों की। तो ये जो फेथ है आपका बाहरी, ये पहली लाइन ही इतनी सारी चीजें, अगर आप इसको, इसमें आपको विजन आ सके इस चीज का कि ओकल्ट डेप्थ्स के अंदर नेचर की रूट्स हैं अनशोन, नजर नहीं आती, पर ग्रो करती है। इसीलिए आपके ये सारे अध्यात्म हैं और हैं गुह्य नियम है, ये काम कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर तो जो चीज है सो है। फिर तो चीजें, पशु पशु है, मनुष्य मनुष्य है, पक्षी पक्षी है, पेड़ पौधे है, जमीन जमीन है। फिर तो इसके अंदर कोई बात ही नहीं हुई। एक कलाकार को भी दूसरी आंखें मिल जाती है, और वो इसके अंदर से वो चीज निकाल के लेके आता है। श्री अरविंद कहाँ से निकाल के लेके आए ये सारे रहस्य, लाए कहाँ से वो।
और वो ये कह रहे हैं कि इसका डिविनाइजेशन होगा। ये कह कैसे रहे हैं श्री अरविंद? अगर मिट्टी मिट्टी है, धरती धरती है, पहाड़ पहाड़ है, नदी नदी है, मनुष्य मनुष्य है नहीं ये कोई सा भी, बिल्कुल नहीं है। अगर ये विश्वास आ सके ये ही है। ये कोई, ये नहीं है, प्रक्रिया नहीं है कि आपने कोई पुस्तक पढ़ ली, आपने कोई ध्यान कर लिया, साधना, ये है नहीं। ये क्रम टूटता है, कोई डीपर शब्द आता है, आप अनन्य रूप से उसको खाओ। केवल आप्त वचन ये इस कड़ी को तोड़ सकता, और कोई दूसरी चीज तोड़ सकती ही नहीं, तोड़ सकती ही नहीं इस चीज को। गुरु के प्रति, आपके इष्ट के प्रति अनन्यता, एक निष्ठता। नहीं तो अब रविन्द्रनाथ टैगोर उनको दिलीप कुमार रॉय को कह रहे हैं, बताओ, सामान्य व्यक्ति तो है नहीं। श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? दिलीप, तेरी नियति एक योगी होना है, सूनर यू रियलाइज इट बेटर इट इज। अब बताओ, मैं आपको खाली ये कहना चाह रहा हूं कि जीवन की जो आपको अपीयरेंसेस नजर आती हैं, अरे इतने बड़े आदमी ने मेरे को ये बात कही, आपका जिस तरीके का टेम्परामेंट होगा वैसे लोगों के उदाहरण भी आपको अरे मैं तो नहीं सोच रहा था, उसने मेरे को फोन करके ये कहा, देखो माँ की ये मर्जी है, देखो इसका ये है। ऐसा है नहीं। प्रकृति ऐसी कनिंग व्यवस्थाएं करती हैं, इसमें केवल गुरु का वाक्य, और उसमें कोई विशेष बात थी जिसने उस गुरु के वाक्य को पकड़ लिया। नहीं तो उसने कह दिया, मेरे को तो दिलीप कुमार रॉय कह रहे हैं कि हम टेम्परामेंट से कलाकार हैं, योगी नहीं। उन मोमेंट्स पे कितना गहरा वार करती है ये चीज। तो ओकल्ट डेप्थ्स के अंदर नेचर की जो रूट्स हैं वो अनशोन, और इसको हम अभी वो यौगिक साधन पढ़ रहे हैं, उसमें वो ये कह रहे संकल्प उसको प्रभावी कर लो। अगर ये बात नहीं हो तो विवेक कैसे हो सकती है ये चीज? अगर वो संकल्प तो करेगा कैसे फिर बाद में? अगर मटेरियल चीजें वैसी हैं, आपको नौकरी करके ही वो काम करना हो, पैसे होने से ही आपके वो चीजें होती हो, फिर किसका तो संकल्प, वो तो फिर बाद में फंडामेंटली वो विचार ही रोंग है, वो बात ही गलत है फिर बाद में कि संकल्प को प्रभावी कर लो। आपको कोई चेष्टा नहीं करनी, आपको कोई योग नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आप तो संकल्प को प्रभावी करो। ये इतना गहरा सत्य है। अगर ये बात मैं नहीं कह सकूं, और ये बात यदि हम नहीं समझ सके, तो आप उस कड़ी को तोड़ ही नहीं सकते। आप मुक्ति में कैसे जाओगे? ईच विजिबल हाइड्स इट्स बेस इन द अनसीन। प्रत्येक जो आपको विजिबल दिख रहा है वो अपने बेस के अंदर अनसीन को छिपाए हुए है। इवन द इनविजिबल गार्ड्स व्हाट इट कैन मीन इन ए येट डीपर इनविजिबल अननोन। प्रत्येक जो विजिबल है, विजिबल क्या होता है? विजिबल का क्या अर्थ हुआ? जो सामने जो प्रत्यक्ष है, जो जो दिख रहा है। हालांकि दिखना भी अलग अलग लेवल के ऊपर है। एक आदमी शराब पी रहा है, दूसरा कह रहा है अरे यार मेरे को दिख रहा है कि इसका भविष्य क्या होने वाला है। दिखना मतलब वही दिखना नहीं कि मेरे को इन आंखों से दिख गया, फिर तो कुछ ही नहीं दिख रहा, फिर तो कलाकार खत्म हो गया। अरे भाई, अगर खाली आप इन आंखों को देखना देखना कहते हो तो फिर बाद में संगीत साहित्य कला ये तो खत्म हो गए, फिर तो कुछ दिख ही नहीं रहा। विज्ञान भी खत्म हो गया, उसकी टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, क्योंकि विज्ञान भी तो एब्स्ट्रैक्ट के साथ और इन चीजों के साथ। आप कह रहे हो ये थर्मल कैमरे से मैंने देखा, एनालाइज ही तो कर रहे हो। विजिबली खाली आपको आंखों से ही देखना, और आपका आंख का भी तो एक सर्टेन स्पेक्ट्रम ही तो है। अरे विजिबिलिटी आपकी एक सर्टेन वेवलेंथ के अंदर है, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच बीच के अंदर है, और वो भी सारों के अंदर एक जैसी नहीं है। किसी की शार्प आंखें हैं, किसी की नहीं है। तो विजिबल भी इस जगत में उतना ही हो रहा है जितना आप कल्टीवेटेड हो। नहीं तो
विजिबल है नहीं। ये बात आपको डीप डाउन समझनी चाहिए कि विजिबल वो चीज है जितने आप हो। तो विजिबल खाली इन इंद्रियों के माध्यम से ही उतनी हो सकती है जितना कि आप भीतर कल्टीवेटेड हो। नहीं तो आप विजिबल पे खाली ध्यान दो एक बार। ईच विजिबल, कोई भी चीज विजिबल है। अच्छा, विजिबल मेरे को तो वहां पांडिचेरी की समाधि है। अब मेरा हृदय तो लबालब हो जाता है उससे। अब किसी दूसरे को ले जाओ, उसके लिए क्या मार्बल के अलावा और क्या होगा। कैसी विचित्र बात है ये, आप ये देखो। व्यक्ति कोई चीज देखता हरा हो जाता है, दूसरा व्यक्ति उसको कोई वो फर्क ही नहीं पड़ता। आप इसको अगर देखोगे, आपको इसमें सेंस ऑफ वंडर निकल के आएगा। ईच विजिबल हाइट्स इट्स बेस इन द अनसीन। कोई भी विजिबल चीज है, आप एक चीज पकड़ लो, भौतिक चीज ही पकड़ो, फिर आप ये कह दोगे ये प्रोडक्ट कैसे आया, ये एक कोई धरती से आया है, कोई खनिज पदार्थ है, या ये कोई वनस्पति से आया, ये कोई लकड़ी का प्रोडक्ट है या इसका है, या कोई एनिमल प्रोडक्ट है जी, ये खाल से बनता है। तो ये खाल कहाँ से आई, पशु की है, ये कहाँ से आया। अगर आप ये करते रहो करते रहो करते रहो, बहुत ज्यादा दूरी तो जा ही नहीं सकते इसके अंदर। ईच विजिबल हाइट्स इट्स बेस। बेस मतलब उसका आधार, अनसीन के अंदर है आधार। भौतिक चीज को भी यदि आप देखो तो आपको जो ये परमाणु जिस तरीके से एक छोटा सा बम है, उसमें वो एनर्जी भरी हुई है कि वो कह रहे हैं एक पूरे इलाके को पूरा उड़ा दे। कोई भी जो विजिबल है हाइट्स इट्स बेस, और विजिबल उतना ही है जितने आप, आपकी ग्रोथ है। नहीं, विजिबल है ही नहीं। आपको ये बात वंडरफुल या विचित्र या पता नहीं क्या सेंस से भरती नहीं क्या, इस जगत का कोई और छोर नहीं है। इसलिए इस जगत के बारे में अश्वत्थ का, जो गीता देती है ना, एक रूपक देती है अश्वत्थ का। जड़ें ऊपर, शाखाएं नीचे, शाश्वत है ये। जबरदस्त बात है ये क्यों नहीं सेंस ऑफ वंडर आता। और जिसके सेंस ऑफ वंडर आ गया वो फिर बाद में कितना केयर फ्रीनेस के अंदर रहेगा, किस खुली हवा के अंदर वो सांस लेगा, वो सोचो आप। ईच विजिबल हाइट्स इट्स बेस इन द अनसीन, even the invisible guards what it can mean in a yet deeper invisible unknown। यहां तक कि जो इनविजिबल है, इसको अनिल जी इस लाइन को खोलो, और इसके अंदर जितनी आपकी कल्पना जा सकती है ना, बिना हिचकिचाए, मतलब जो वाइल्ड से वाइल्ड कल्पना भी है उसको खुली छोड़कर अब बोलो इसके अंदर। जैसे पहली लाइन अपन कोशिश कर रहे हैं, इसमें ये क्या हो सकता है। इवन द इनविजिबल, Even the invisible guards what it can mean in yet deeper invisible unknown. हम्म, तो क्या यहाँ जो विजुअलाइजेशंस आते हैं इसमें। invisible guards what it can mean in yet हम्म, deeper invisible unknown, बिल्कुल। तो वो जो मतलब अदृश्य जो है, जो इनविजिबल है, हम्म, वो भी गार्ड कर रहा है डीपर इनविजिबल अननोन को। मतलब और गहरे जो अदृश्य अज्ञात में, मतलब उसकी निगरानी का मतलब वो हाइड है, मतलब छिप रहा है अभी। इवन द इनविजिबल गार्ड्स व्हाट इट कैन मीन इन ए yet deeper invisible unknown, अज्ञात, गहरे अदृश्य अज्ञात को। ये निगरानी से क्या मतलब, यहाँ से गार्ड। इनविजिबल भी जो है, लिटरल अर्थ क्या हुआ इसका, यहां तक कि इनविजिबल भी है। व्हाट इट कैन मीन मतलब उसका जो वास्तव में उसका अर्थ है,
इनविजिबल के अंदर भी आप जाते हो, पहले तो इनविजिबल क्या हुआ, जो उसके अदृश्य पीछे है, जो मतलब हाँ। यट हम्म, डीपर जो इनविजिबल और अननोन है उसको गर्भित रखता है। गार्ड मतलब कोई निगरानी इन द सेंस नहीं कि एक माँ अपने बच्चे को अपने पेट के अंदर रख रही है, गार्ड कर रही है। गार्ड हमेशा ही निगरानी, निगरानी कह भी सकते हो इसमें। इसीलिए भाषा का जो लोच है वो अगर आप लगातार संपर्क में रहोगे और लगातार अपन पढ़ेंगे, यहाँ ये इंट्यूशन आ रहे हैं भाई, ये तो अर्थ निकल ही रहा है डिक्शनरी के अंदर, और इसके ऊपर कोई विवाद हो भी नहीं सकता। आप कह रहे गार्ड का तो ये अर्थ है, बिल्कुल ठीक बात है। पर अब इसके अंदर जो लंबे समय जो साहित्य के अंदर रहा है, श्री अरविंद के संपर्क में रहा है, इससे क्या चीज निकल के आती है, वो वाली चीज इसका अर्थ है। पर अब इसके मायने क्या निकले, ये तो है कि डीपर यट डीपर इनविजिबल और अननोन है, उसको भी, जो इनविजिबल है वो भी अपने अंदर ये चीज छिपाए रखता है, हम्म। अपने अंदर गर्भित रखता है। क्या हुआ ये इसका, इनविजिबल? ये रहस्य है, मतलब इसका जो अदृश्य है उसका भी जो अर्थ हो सकता है, उसकी उसको भी जो है वो छुपाए रखता है गहरे अदृश्य अज्ञात में। मतलब डीपर और डीपर, मतलब हर जो है, जो चीज इनविजिबल, विजिबल के पीछे अनसीन है, इनविजिबल का सपोर्ट है पीछे, मतलब। और वो भी जो अदृश्य है उसका जो अर्थ हो सकता है, मतलब वो वहां तक वो भी नहीं पहुंच पा रहे, मतलब वो भी गहरे अदृश्य अज्ञात में छुपाए रखता है, मतलब उसके पीछे। और इसका मतलब ये होगा जैसे अपन वो प्याज के छिलके वाली जो स्थिति, मतलब उसके अंदर और मतलब और गहराई की नहीं, प्याज पॉसिबिलिटी का है। छिलका तो एक एक डायमेंशन में चलता स्टूल, है। वो तो एक स्टूल है बहुत, मतलब फिर भी मतलब प्याज का गहराई छिलका का। तो एक डायमेंशन में चल रहा है। हाँ, एक इसके डायमेंशन अंदर में। ये अप्रत्याशित ऐसा है कि आपने दुर्गा का आह्वान किया और उसने आके आपके जीवन भर जो चीज आपकी क्षमता से नहीं कर सकते थे, उसने 5 मिनट में यूं काट दी। तो अब ये एक ऐसी चीज आई, ऐसा आयाम आया जिसने आपको एक, इसलिए ये प्रॉब्लम क्या है उदाहरणों में, उदाहरण हमेशा ही किसी चीज के हो सकते हैं। हाँ, वही प्रॉब्लम है। इसमें तो आप जब जाते हो कि भाई इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, ये सेंस ऑफ वंडर आए तब जाके साधना में प्रवेश हो। ये कोई प्रक्रियाएं नहीं है कि मैंने बड़ी ध्यान की प्रक्रियाएं करके कोई एक ऐसे निर्जन से क्षेत्र में, और ये भी नहीं पता कि मैं गया भी हूं या नहीं गया हूं। इसलिए ये एक बड़ा खतरे का भी काम है। इनविजिबल जो है, वास्तव में इनविजिबल क्या हुआ, आपके जो ओकल्ट वगैरह हैं ये कोई विशेष ये वाली बातें नहीं है। इससे क्या सेंस आता है, इवन द इनविजिबल जो अदृश्य है। अदृश्य क्या है, अदृश्य क्या चीज है? ये तो हमने कह ही दिया कि जो दिख रहा है उसके पीछे अणु है, वो है, तो वो तो इनविजिबल तो है ही, एनर्जी है, कोई विजिबल तो है नहीं एज सच। अगर आप भौतिक की भी बात करो तो आप अणु परमाणु में चले गए और में चले गए, फिर आप कहते हो नहीं नहीं इसके पीछे तो एनर्जी है। तो एनर्जी का आधार क्या है? तो इवन द इनविजिबल, मैं भौतिक तत्व की बात नहीं कर रहा, इनविजिबल भी जो है उसका क्या अर्थ हो सकता था, मतलब वास्तव में वो किस चीज से प्रेग्नेंट है। श्री अरविंद के शब्दों में क्या प्रेगनेंसी है, क्या गर्भित है, वो रिलीज होंगे साधना से। आप सोचो कि मैं पुस्तक पढ़ लूं, मैं ये कर लूं वो कर लूं, और दूसरा व्यक्ति इन पुस्तक में योग साधनाओं में जाता ही नहीं, वो तो जाता है मां किसमें प्रसन्न है। और वो जगत के रहस्य में, इस जो पूरा ब्रह्मांड है, भौतिक ब्रह्मांड नहीं, ये जो भी ब्रह्मांड कोई है, इस पूरे क्रिएशन के केंद्र में चला जाता है। इसलिए हम शुरू से क्या कहते हैं,
दिव्य जननी का जो संकल्प है, जो उससे एक हो गया, वो सम्राट हो गया, वो राजा बन गया। अभी तो आप अभिव्यक्त चीजों से तालमेल बिठाने का प्रयास कर रहे हो, पर जैसे ही इस इनविजिबल क्या अर्थ आपके लिए धारण रख सकता है, वो कब होगा, आप कोई भी और तरीके से फॉर्मुलेट करो, चलो मैं हठ योग कर लेता हूं, चलो मैं राजयोग कर लेता हूं, ये बात उठी कहां से? हालांकि खैर ये करना आज तो संभव ही नहीं है। मैंने जयपुर के अंदर वो श्री अरबिंदो का शायद पहले वॉल्यूम में या कौन से वॉल्यूम में है, हठ योग या राजयोग के बारे में हमने वहां पढ़ा था जयपुर के अंदर। वो भी श्री अरविंद ने कहा कि इन्होंने यम और नियम पहले नंबर पे क्यों रखे, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, इनको तो अगर लास्ट में रखो तो ही नहीं होते ये आदमियों से। पर योगिक साधन के अंदर भी आप अगर धीरे धीरे आगे चलते हो तो वो व्यक्ति क्या कहता है कि इससे मिलने वाली जो सिद्धियां, वही है जो मैंने आप जयपुर में कहा था कि इससे जो मिलने वाली जो जो भी चीजें हैं, इससे आपको अणिमा गरिमा महिमा लघिमा ये सारी मिल जाएंगी, आपको त्रिकाल दृष्टि हो जाएगी भाई राजयोग हठ योग ये करने से। पर आपका इतना भयंकर ईगो बढ़ सकता है या बढ़ ही जाएगा। क्यों मां श्री अरविंद बार बार साइकिक साइकिक साइकिक, हमेशा ही साइकिक? ऐसी क्या बात है? एक विचार तो करने की है कि ऐसी क्या बात है भी इसके अंदर, साइकिक के अंदर। और मैं ये पाता हूं स्पष्ट तरीके से इसके अंदर तो गुरु ने कह दिया यस, कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं, सहर्ष स्वीकृति, यस। ये कहना एक चीज है, जब आपके फ्रेमवर्क में क्वेश्चन आता है ना, क्योंकि ये मेरे नॉर्म्स हैं देखने के, ये एटिकेट्स हैं, इनके अंदर मैं ग्रो हुआ हूं, ये इस देश के एटिकेट्स हैं, ये इसके हैं। नहीं तो जो अर्जुन को ये लास्ट में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, श्री अरविंद खुद ही पोज कर रहे हैं कि जब इतनी सारी साधनाएं उसको करवा दी तो अब बचा क्या है, अब क्या बच गया उसके? आपने भक्ति योग की पराकाष्ठा कर दी, इसकी कर दी, इनविजिबल की बात कर रहा हूं मैं। श्री अरविंद के मान लो एक शब्द सावित्री में है, ये तो काले अक्षर हैं सफेद कागज के ऊपर, पर उसका जो जो विजिबल अर्थ है, विजिबल इन द सेंस जो आपका पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसका अर्थ कर देगा, क्या उसका वही अर्थ है? पांडित्य के स्तर के ऊपर श्री अरबिंदो के साहित्य का वर्णन किया जा रहा है, किया जा रहा है काफी। आप देख लो कितना कितना विवेचन भी किया जा रहा है। वो इनविजिबल नहीं है, वो विजिबल ही है, साफ ही है वो तो। और वो करके क्या करना चाह रहा है वो भी विजिबल है। वो घुमा फिरा के खाली सेल्फ का विचार है उसके, और खाली और कोई दूसरी बात नहीं है। जो शब्द ऑफर कर चुका है भगवान को, और उसके हृदय में जो वाणी उदय होगी वो बिल्कुल अलग है। और ये किस तरीके से रूप लेगी, क्या आके कहेगी, क्या बातें हैं। इसलिए श्री अरविंद ने कहा मेरी जीवनी या किसी भी गहरे व्यक्ति की जीवनी लिखी ही नहीं जा सकती। क्या बात है ऐसी? क्यों ऐसी? क्या क्या है ऐसा इसके अंदर? कौन सी चीज है जो श्री अरविंद कह रहे हैं माँ ने जब पहली मेरे पास आई समर्पण किया तो पहली बार जाना कि भौतिक तक भी कोई समर्पण कैसे कर सकता है। ऐसा क्या किया उन्होंने? ये सारे प्रश्न ये क्यों नहीं कर पाते, ये एक मेरे तो आश्चर्य रहता है। जो प्लेन मेरे को साफ नजर आता है उसको मैं कन्वे करने की, कम्युनिकेट करने की, एक सेंस ऑफ वंडर, एक सेंस ऑफ, आप एक ऐसे जगत में हो जहां वंडर ही वंडर है, और हम उसका सबसे कमजोर डिस्क्रिप्शन है उसको हाथ डालते हैं, उसको एम्ब्रेस करते हैं, उसको पकड़ते हैं, और वो कहते हैं ये है जगत। यार क्या बात कर रहे हो, ये है ही नहीं ये जगत, ये तो है ही नहीं। तो इवन इनविजिबल जो है, आपके जितने भी इनविजिबल मतलब आपके साइकोलॉजिकल जो भी नियम है, सपोज आपके साहित्य के जितने भी हैं, इसलिए कृष्ण प्रेम ने क्या कहा, कला
आपके आर्ट, ये कोई सा भी योग नहीं है। जबकि अपने आप के अंदर म्यूजिक, आर्ट कितना आपको अपलिफ्टिंग है, कितना भीतर लेके जाती है। आर्ट तो डील ही ऐसी चीजों के साथ करती है। आर्ट तो आपके आइडियाज के साथ, इमोशंस के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ, और उनको कैसे मूर्तिमान करें उसके साथ डील करती है। और जब कृष्ण प्रेम ये कहते हैं, श्री अरविंद भी यही कह रहे हैं, माँ भी यही कह रही है, न आपके म्यूजिक, न आपकी कला, ये कोई सा भी जो है, ये दिलीप योग नहीं है, अपने आप के लिए परसू किए जाने लायक नहीं है। ये सारे तुरंत, आपने हो सकता है 20 साल म्यूजिक को परसू किया हो और अब आप 2 मिनट उसको नहीं देते हो। वही मैंने आपको ये बताया कि उस जो चीज इतने साल ये करी, उसकी कॉन्सर्ट में आप गए, जो इस टाइम इंडिया के अंदर अच्छे म्यूजिशियंस के अंदर माना जाता है, उसकी कॉन्सर्ट आप सुनते हो और आपको एकदम कोल्ड नहीं, नेगेटिव छोड़ती है। ये क्या हुआ? ये एक ऐसा वर्णन है इस जगत का, ये ऐसा वंडर है इसके पीछे आपको। अब आप कहते, आपने तो ये कहा, इसने ये कहा, ये नियम है, ये वाली बात ऐसे है, आज बाजार ऊपर उठ गया, आज बाजार नीचे चला गया, पैसे होंगे तो ये होगा, ये फंड्स के कारण ये हुआ। यार ये बातें हैं कहाँ? पांडिचेरी आश्रम तो प्रमाण है इसका, मां श्री अरविंद का आगमन इसका प्रमाण है कि जो आपको दिख रहा है वो तो है ही नहीं, जो नहीं दिख रहा है उसके भी पीछे नहीं तो हमको, अरे हम कोई प्रमाण थोड़ी है कोई चीज की, हमको दिखती है वही दिखती है और जो नहीं दिखती वो नहीं दिखती। ये कैसे कन्वे की जाए, ये एक विचित्रता, बहुत जबरदस्त विचित्र संसार में हम हैं। और इसका कोई ये नियम नहीं है कि आप 15 साल करोगे तब आपके कोई ये साधना होगी, 20 साल करोगे, आपके एक क्षण में हो सकती है। इसलिए ये जो कई विचार हम कैरी करते हैं कि देखो इस जीवन में तो होगा नहीं ऐसे करने से, अरे हमारी क्षमता से थोड़ी है। हमारी क्षमता की बात कर रहे हो तब तो फिर तो योग क्या है, फिर तो जो है सो ही है, पर ठीक है। ये सारी बातें एकदम नष्ट हो जाती है और आप एक सेंस ऑफ वंडर में रहते हो, तो वंडर से ही आएगा, वर्णन से नहीं आएगा। सेब का स्वाद तो मुंह में रखोगे और चबाओगे, उससे आएगा। कैसे आपने गुरु के वाक्य में अनन्यता रखी, सहर्ष, और फिर जो सत्य आपके निकल के आते हैं वो तो वही व्यक्ति इसको बता सकता है जिसने ये काम किया हो। श्री अरविंद ने कहा, मैं जानता था कि मेरे से कैपेसिटी में इंफीरियर है और मैंने उछाल के अपने आप को पूर्ण रूप से दे दिया। अब ये बात तो वैसे तो विजिबली तो वो उनके पास थे, ये विजिबल हो सकता है, उन्होंने समर्पण किया, वो इनविजिबल हो सकता है, पर उनको क्या चीज नजर आई और उसमें से क्या चीजें उन्होंने कहा, सारे गांठे हैं, इतने मेरे को अंतर्दर्शन और अनुभव इतने शुरू हो गए। अब ये तो प्रक्रिया बड़ी अजीब हो गई। नहीं तो आप ये क्या होगा, इंफीरियर आदमी के पास जाने से कुछ चीज होती है क्या? अरे उस व्यक्ति के, तू तो उसकी मान रहा है, बात व्यक्ति की या उसकी नहीं है, बात ये क्या आपकी कैपेसिटी है किसी के भी शब्द को फॉलो करने की। मैं ये सारे उदाहरण खाली इस चीज के लिए दे रहा हूं कि एक बड़ी ही विचित्र प्रक्रियाएं हैं, और ये आपके चारों तरफ अगर आंख खोल के देखो आपको दिख भी सकती हैं, ये सारी प्रक्रियाएं हैं। नहीं तो आप ये कल्पना करो कि जीवन भर और कोई दूसरी चीज आप न सोचोगे न करोगे, न आपको भी साधना होगी। कृष्ण प्रेम को ये कह दिया कि अब आज के बाद न तेरे को, मैं कहूंगी वो ही करना पड़ेगा, उस समय उठेगा और उस समय सोएगा। उससे साधना होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो अच्छी बात है। अगर ये तेरे को स्वीकार है तो आजा, ये यदि स्वीकार है नहीं, व्यक्ति क्या सोचता है, साधना करेंगे, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। इसमें तो कोई, उन्होंने पहले ही साफ कर दिया कि तेरे को कोई साक्षात्कार वगैरह कुछ नहीं, तेरे को तो मैं उठाऊंगी उतनी बजे उठेगा, जितनी बजे सुलाऊंगी उतनी बजे सोएगा। और उस व्यक्ति ने सहर्ष ये काम किया और उड़ता चला गया, पर योजना बना के आप सहर्ष करो कैसे इसको?
अगर मान लो आप गलती से इसके अंदर जंप कर भी दो, ये एक इनविजिबल के पीछे और उससे जो सत्य निकल के आते हैं, तब वो ये कहता है कि इस मूर्ति के रोम रोम में वो चीजें हैं, वो परात्परताएं हैं, सत्य कह रहा हो, ये चीज ये जगत छिपाए हुए है। और जिस भाव में हम उस चीज को चूक जाते हैं, वो वर्थ इट है नहीं। ये चयन कर लो अब दोनों में से कौन सा है। सेल्फ विल का चयन करोगे आप, ये देखो आप हर क्षण, हम में से हर एक सेल्फ विल का ये मैनरिज्म है, ये कोड्स ऑफ कंडक्ट है, ये समाज का नियम है, ये भौतिक नियम है। तो ये जो चीज है, इन ए येट डीपर इनविजिबल अननोन के अंदर, इनविजिबल भी क्या अर्थ अपना रख सकता है, उसका भी आधार येट डीपर इनविजिबल अननोन। कुछ विविड हो रहा है क्या ये अपन जो ये विवेक, ये जो कुछ आभास आता है क्या इसका, ये जो अपन बात कर रहे हैं कि कितना विचित्र है ये, इसकी विचित्रता का सेंस आ रहा है ना ये। नहीं तो क्रिटिकल मोमेंट्स में अपनी बुद्धि को अपना गाइड बना लेता है व्यक्ति। इसका कुछ आभास आता है अनिल जी, क्या है ये, कैसा विचित्र एक संसार है। नहीं, एहसास तो आता है, पर वो अब पहुंच में है नहीं, या एक्सपीरियंस वाली चीज जो है वो वहीं अटकता है मामला। मतलब वो उस आपकी कल्टीवेशन भी कह सकते हो कि मैं आपका कल्टीवेट नहीं है भाई सिस्टम आपका, इसलिए आप नहीं शायद उसमें गहराई भी नहीं जा रहे अब गहरा। अब ये सब शब्द ही हैं, मतलब जब तक कि आप आत्मसात वाली कोई स्टेज हो, या मतलब आपको कोई ऐसी चीज फ्लैश में भी कभी दिखी हो, तब भी उसको पकड़ पाते हो आप। नहीं नहीं, अपने साथ हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग बात है, पर ये जितने भी उदाहरण अपन दे रहे हैं वो तो हैं, हाँ, उनकी नहीं वो तो है। सत्यता के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह किया नहीं जा सकता। नहीं, वो तो अनक्वेश्चनेबल है, वो तो कोई बात ही नहीं। तो है आज ही, कृष्ण पर वो प्रेम जो अपनी बात पहुंच में कहते नहीं है, हैं, वो ठीक है। भाई चीजें जो गहरी है, और आपकी आपकी गहराई तक पहुंच नहीं है, ये इनकेपेबिलिटी कह सकते हैं अपनी, वो ठीक है। कृष्ण प्रेम जो बात कह रहे हैं, अब कोई म्यूजिशियन ये सुन के वो कह देगा यार, मतलब म्यूजिक जो है और ये आपके आर्ट है, ये योग नहीं है। या श्री अरविंद ने कहा वो मेरे से इंफीरियर थे, या उन्होंने ये कहा कि ऐसी देवियों का मेरे सामने चित्रण हुआ, या ऐसे मेरे अंतर्दर्शन में आए। अरे श्री अरविंद को तो एक एक बात ऐसी है, व्यक्ति का कहाँ रखें इस बात को। और वो प्रक्रिया हमारे साथ हो सकती है, ये नहीं कि हमारे साथ नहीं हो सकती। जैसे ही आप अनन्यता के अंदर उनके प्रति खोलते हो, पर वो आपको धीरे 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 आपके जो एस्टेब्लिश्ड जो नोशंस हैं उसको एकदम शैटर कर देगी। ये ही सबसे पेनफुल अवस्था है, और कोई दूसरी पेन की बात नहीं है। मेरे जो जो सपोर्ट्स हैं, जो स्कैफोल्डिंग्स हैं, जो मैं जिसको पकड़ सकता हूं, अरे भाई ये तो ठीक है, ये तो चरित्रहीनता है, ये औरत तो उसके साथ है, ये ऐसे कैसे कर सकती है, ये ऐसे कैसे कर सकता है, ये जब टूटते हैं ये बहुत ज्यादा पेनफुल है। इससे पेनफुल कोई चीज नहीं है। तो व्यक्ति ये पाता है, अगर सिंसियर व्यक्ति है, उसने एक बार माँ को पुकार कर ली और माँ ने यस कर लिया और उसको सीरियसली ले लिया, तो रास्ता बड़ा गड़बड़ हो गया। तो फिर बाद के अंदर, जैसे जयपुर के अंदर हम पढ़ रहे थे, जब तक आपने योग नहीं अपनाया तब तक आपके ऊपर कृपा भी रहती है, आपके सब चीजें व्यवस्थित भी आप के लिए। आपने कहा कि मैं गया, माँ को पुकारा, ट्रेन में सीट मिल गई, वहां रूम की व्यवस्था नहीं थी, माँ की कृपा हुई, ये हो गया। जब आप सीरियसली योग अपना लेते हो, भगवान वो सारी चीजों का खंडन करता है, वो सारी चीजें, वो गांठें जो छिपी हुई थी सारी सामने लेके आता है, पर वो पहले नहीं है। माँ ने कहा अब स्थितियां आपके एज इफ भगवान सोच समझ के आपके विरोध में खड़ा हो जाता है। तो वो बड़ा एक रिवीलिंग सी चीज थी। ये वाली बात भी अब डीपर इनविजिबल के पीछे ये रहस्य है। जो माँ जो बातें कह रही हैं, वो इनविजिबल के पीछे का रहस्य है।
ये सारी चीजें हैं, और ये हमको सोचने के लिए कम से कम मजबूर करती बातें तो हैं, चीजें तो हैं। और वहीं हम हमेशा ही, चाहे कोई भी हो, जब वो फ्रेमवर्क मेरा टूटता है या वो क्वेश्चन में आता है, वहीं आके व्यक्ति बहुत ज्यादा पीड़ा में आ जाता है। पर वो उसके काल होते हैं मोस्ट इंटेंस। मैंने जो नजदीक से जो जिनको देखा है, जिसमें आपको लगता है आपका फ्रेमवर्क टूट रहा है, वही आपके वो काल हैं जो सबसे ज्यादा ग्रो करते हो आप। ये मैंने देखा है। जब आपको ये हो कि अब बिल्कुल नष्ट हो गई सारी चीज, अरे अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो वही वो काल है जब श्रद्धा का आधार लेके, ये भी वही इनविजिबल वाली बात हो गई, हम कोई भी बातें कर रहे हैं वो सब उसी क्षेत्र की हैं। ये सारे नियम वहां के हैं, ये रियल हैं। मैं रोज ये कह रहा हूं, ये रियल हैं, रियल हैं, रियल हैं। खाली केवल इस पे श्रद्धा लेके आओ, विश्वास लेके आओ, पर ये रियल है। हमको ये उदाहरण मां श्री अरविंद से लेके, कृष्ण प्रेम से लेके ये देने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि कंफर्टेबल महसूस करती है, क्योंकि बड़े ऊंचे नाम हैं इसलिए। नहीं तो साफ साफ है उदाहरण, ये इनकी जरूरत नहीं है, ये आपके साथ जीवन में घटित हो सकते हैं। पर अगर और दूसरे तरीके से दिया जाए तो आप कैसे कह सकते हो? तो इसलिए अपन कहते थे वो कृष्ण प्रेम ने ये कहा, देखो ये इसने ये कहा, तो उसमें बुद्धि फिर बाद में क्वेश्चन नहीं करती ज्यादा, वो स्वीकार कर लेती है। जैसे माँ ने कहा कि उस ये व्यक्ति जनरल एक एटमॉस्फेयर में क्या है मनुष्य जाति में, कैसे कह सकते हो, छापे में आ गया, ये अखबार में आ गया, किताब में आ गया, और तो यार उसका ये कोई प्रमाण होता है क्या? तो ये इनविजिबल की बात है, ये सेंस ऑफ वंडर अगर आपको आ जाए, अब ये कितना आता है कितना नहीं आता है, सेंस ऑफ अप्रत्याशित का, अगर वो सेंस ऑफ जो एडवेंचर, द ग्रेट एडवेंचर की माँ बात कर रही है, अगर आप उसके अंदर निवास कर सके, बहुत जबरदस्त बात है। और इसमें क्वेश्चन में आ जाएगी आपकी, जब आप इसमें आते हो तो पहले आपकी चाहे बहुत अच्छी प्रकृति है, कुछ भी है, आपको पता चलेगा उसको त्यागना पड़ेगा। जी मैं तो किसी से खारा नहीं बोल सकता, मैं तो किसी के थप्पड़ नहीं मार सकता, तो यही चीज आपके यहीं रुक जाओगे। आप धीरे धीरे सेल्फ विल रख नहीं सकते इस जीवन के अंदर। आपकी जो भी प्रक्रिया, अगर आप माँ को एक बार कह देते हो माँ मैं आपका हूं, और वो सच्चाई से आपको ले लेती है, तो जी मैं तो बहुत क्रोधी हूं तो भी नहीं चलेगा, जी मैं तो मीठा ही मीठा बोलता हूं तो भी नहीं चलेगा, मैं तो ऐसे हूं, मैं कैसे भी नहीं हूं माँ, आप चाहो वैसे हूं। अब इसमें से जो सत्य निकल के आएंगे, मैं एक्चुअल में आपको इसकी फील देने की कोशिश कर रहा हूं। ये कुछ आभास इसका आता है क्या देविका जी? अपन जो बात कर रहे हैं सेंस ऑफ वंडर की, ये क्या संसार है? पंकज मैं जी ये कह मेरा रहा था सर, हाँ हाँ जी रविकांत जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी जो सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं, मगर आप भी तो वहां तक नहीं गए, तो आप भी क्या सीन क्रिएट आप बता ही सकते हैं, पढ़ करके समझा सकते हैं, क्योंकि वहां तक तो आप भी नहीं पहुंचे ना। अरे पर मैं तो कह रहा हूँ सेंस ऑफ वंडर, सेंस ऑफ वंडर की बात कर रहा हूं मैं तो ये कह रहा हूँ ये आभास आता है ना, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं तो खाली ये ये तो बात कर रहा हूँ। जब तक हम जब तक हमारी अंदर की आंखें नहीं खुलेंगी, और तब तक वो चीज हम समझ सकते हैं, कर सकते हैं, मगर जब तक हम हमारी अंदर की जो आंखें हैं वो नहीं खुलेंगी, वो तब तक ये तो एक साधना का बहुत बड़ा वो हो गया ना। मतलब ये तो पूरा जीवन हमें अभी भी हो सकता है वो एक पल के अंदर, और वो ताज जिंदगी भी नहीं हो सकता वो अंदर की जो आंखें खुलेंगी, जो सेंस जो 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 सीन हाँ क्रिएट करने की आपको, वो कभी भी हो सकता है बिल्कुल। जी। पर यदि व्यक्ति सेंस ऑफ वंडर में है तो उसके सामान्य जो मुद्दे हैं वो चले जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर आदमी वहां उतना सोचना भी शुरू कर दे तो भी उसके फर्क पड़ जाएगा, उसके उसके सोचने में, और उसके पूरे जीवन उसको व्यवहार में लाने में भी फर्क पड़ जाएगा। भाई और तो अपन कर भी क्या सकते हैं इसका, ये बताओ मेरे जी हाँ, को। जी हाँ। सिर्फ एक सीन क्रिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं।
भाई मैं तो कह रहा हूं कोई गया है या नहीं गया है, अगर शेक्सपियर भी आपको पढ़ाए तो भी आपको शेक्सपियर थोड़ी बना देगा। नहीं इसलिए पढ़ा। ये तो इमटेरियल है ये बात तो, पर इसका रसास्वादन करके हम अपना निस्तेज जीवन है उससे आगे कैसे चलें, यही तो बात है हमारी सारी की सारी। जी हाँ, जी हाँ, जी। इसमें कोई आपके कोई दिक्कत है क्या इस बात के अंदर? ये तो स्पष्ट ही होनी चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ जी देविका जी। पंकज भाई, मेरे जो माइंड है उसमें अलग चीजें चल रही हैं। तो वो ये चल रहा है कि जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, जैसे श्री अरविंद ने लिखा है, ये पोयम लिखी है, पोइट्री लिखी है, तो उन्होंने इसका कैप्शन दिया है साइंस एंड अननोएबल। हाँ। तो बेसिकली वो इतना सारा जैसे ज्ञान का इतना सागर है, उसके अंदर उन्होंने एक जैसे हमें चश्मा डाला कि हाँ अब तुम्हें ये जो चीजें लाइनें पढ़नी है, ये इन कंटेक्स्ट ऑफ साइंस एंड अननोएबल है। हाँ। एक तो ये बात हो गई। एक हम्म। दूसरी बात है कि शेरविन की हर बात बहुत ही गहरी है, बहुत ही, हम्म। उसके अंदर बहुत हिडन मीनिंग्स आ सकते हैं, हाँ। अनंत meanings आ सकते हैं। हम्म। बट हमें जो उन्होंने बोला साइंस एंड अननोएबल हम्म। के उसके अंदर देखना है। अगर हम इसको फिलोसफिकल लेते हैं, फिलोसफी के अंदर हम इसको लेकर जाते हैं हर एक लाइन को, तो फिर हम साइंस एंड अननोएबल जो हमने वो चश्मा पहना है, उस चश्मे से हम हट जाएंगे। मैं जो बात कह रही हूँ उसकी मैं एक एनालॉगी देना चाहती हूँ कि टेबल के ऊपर जैसे पनीर की 10 सब्जियां पड़ी हुई हैं, अलग अलग टाइप की है, कोई कढ़ाई हम्म। पनीर है, पनीर लबाबदार है या डिफरेंट। शेफ को बोला जाए कि मैं ये जो पनीर है इसको एक्सप्लेन करना है सब्जियों को। अब वो अगर हर को वो सिर्फ पनीर को एक्सप्लेन करे हर एक के अंदर, और वो हर एक के अंदर प्याज को क्या क्या है उसके अंदर पानी डाला है उसको करे, तो वो बिल्कुल मोनोटोनस हो जाएगा, वो उस फ्लेवर से हट जाएगा। इंस्टेड उसको उसके हर एक के अलग अलग फ्लेवर को एक्सप्लेन करना है। तो हम्म। मुझे ये लगता है कि जब हम इसके अंदर जा रहे हैं, पोएट्री के अंदर जा रहे हैं कि इवन द इनविजिबल गार्ड्स व्हाट इट कैन मीन, तो हाँ। स्वाद तब आएगा, जो मुझे मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि मुझे स्वाद तब आएगा जब मैं इसको साइंस के कंटेक्स्ट में बोलूंगी कि शेयरमैन ने हाँ। साइंटिस्ट को कि भाई तू जो है, तू हर एक चीज का जो कर रहा है कि भी जो सामने आ रहा है उसको जा रहा है, बट ये जो जो सामने प्रत्यक्ष है उसका जो बेस है वो बहुत ही अनसीन है। और ये तो बात छोड़, जो इसके पीछे जो जो विजिबल कुछ ऐसी चीजें हैं जो विजिबल नहीं है, और हम्म। उसका जो एंड है वो बिल्कुल इनविजिबल, बहुत ही डीपर हम्म। जा रहा है। तो हाँ। जब हम बात करते हैं तो हम इसको उस स्वाद को ले रहे हैं कि ये साइंटिस्ट हाँ। की बात और अननोएबल की बात हो रही है। बट हाँ। अगर तो हम सावित्री के कंटेक्स्ट में, हम कृष्ण प्रेम के, तो हमने हाँ। इसका जो जो उन्होंने हमें चश्मा दिया कि हाँ अब तुम इस चश्मे से देखो, जैसे हाँ। सिल्वर कॉल है उसको उस चश्मे से देखो हाँ। हर एक, तो वो हम उससे चूक जाते हैं, वो स्वाद नहीं आता पोइट्री का। हाँ। मतलब ये मेरा बिल्कुल। मेरा एक पर्सपेक्टिव से, यदि उस, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ वो कॉन्टेक्स्ट समझ में आया क्या? क्योंकि ये बात तो समझ में आ गई कि साइंस आपको यहां तक नहीं लेके जाएगा। कौन सी चीज लेके जाएगी? जो तो अगर हम, अननोएबल है, परस्यूट परस्यूट ऑफ द अननोएबल है, वहां जी तक कौन सी चीज लेके जाएगी? हाँ जी, तो मतलब अगर हम इसको सीमित करें एक्सप्लेनेशन को, उस उसी दायरे में देखें तो हम उसका स्वाद ले सकते हैं। बट इसको अगर हम बहुत डीपर कंटेक्स्ट में ले और फिलोसफिकल ले, तो साइंस भी चली जाएगी, अननोएबल भी चला जाएगा। फिर तो हम बह रहे हैं, क्योंकि वो हमें शेरविन तो बहा के उनकी हर एक लाइन बह सकती है। हाँ जब आप बिल्कुल। talented है, आप और तो बहुत उसमें ज्यादा बहते ही और ऐसे विजुअलाइजेशंस आते हैं, वही उसी को मैं देखना चाह रहा हूं। उसको बट वो अगर आप ढीला छोड़ देते हो ना, वो विजुअलाइजेशंस और वो अनुभव आने शुरू हो जाएंगे हर लाइन के साथ। उन्होंने चश्मा दिया, फिर वो चश्मे को हमें हटाना पड़ेगा। फिर आप नहीं, साइंस उस एंड चश्मे से, जैसे चश्मा आपको सर्टेन चीजें उजागर करता है, वैसे ही ये चश्मा आपको अनंतताएं उजागर करता है। और उसमें आपके सबके एक्सप्लेनेशंस उसके दायरे में ही होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। इसीलिए मैंने अनिल जी को कहा, जो वाइल्ड इमेजिनेशंस हैं वो सारी की सारी, वो करते करते धीरे 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 ये कल्टीवेशन होगा। तो विजिबल, अपन ने शुरू में ही क्या कहा, विजिबल क्या है? नहीं तो विजिबल थोड़ी है कोई।
इतनी सारी बातें जो हम कर रहे हैं वो धीरे धीरे लोच बनाता है कि हम इसको ग्रहण करने की और क्षमता आ जाए। नहीं तो लाइनें तो हैं ही, लाइंस तो हैं ही। तो इसके अंदर क्या रेवलेशंस आते हैं वो करी जाए ना, कि भी इसमें ये रेवलेशंस आए। ये तो प्लेन बात है कि विज्ञान हमको वो चीज नहीं देता, और उसके पीछे भी इनविजिबल चीजें रहती है। ये तो बात ठीक ही है। ये तो एक फिलोसोफर भी कह सकता है, पोएट जो एक दृष्टा कवि है, वो क्या सत्य लेके आ रहा है, इनविजिबल क्या हो सकता है, वो क्या चीज हुई। इवन द इनविजिबल गाइड्स व्हाट इट कैन मीन इन ए येट डीपर इनविजिबल अननोन। यहां तक कि इनविजिबल भी है, वो उसका जो वास्तविक अर्थ है वो येट डीपर इनविजिबल अननोन के अंदर गार्ड करता है। तो वो क्या गार्ड करता है? लिटरल अर्थ तो ये हो गया इसका, पर क्या गार्ड करता है? फिर तो कोई अर्थ नहीं निकला इसका। इनविजिबल गार्ड इसलिए कर रहा है, गार्ड करता है क्योंकि आप वहां तक पहुंचो। साइंस को बोला है, आप वहां तक नहीं पहुंच पाए। गार्ड इसीलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप इनविजिबल तक आप पहुंचोगे तो वो विजिबल हो जाएगा ना। ईच विजिबल हाइड्स इट्स बेस इन द अनसीन। अब वो तो विज्ञान साइंटिस्ट वहां पहुंच जाएगा। विज्ञान को कह रहे हैं तू जहां तक पहुंचा है। पहला दो लिमिटेशंस बता रहे हैं। वो पहली ये कहाँ लिमिटेशन है कि विज्ञान को कह रहे हैं कि तू वहां जा? विज्ञान विज्ञान साइंस है ना। साइंस को ही हाँ विज्ञान। हाँ तो हाँ। ये उसी के बारे में ही कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं कि साइंस जो एंड द भी। अननोएबल हाँ अप्रोच जी। का एक तो साइंटिफिक तरीका है, और हाँ एक जी। फिर बाद के अंदर अज्ञात का आपको चार्म है, जो ऊपर जैसे सिल्वर कॉल गया था। हाँ जी। उस अज्ञात का यदि चार्म है वो इस मार्ग में आ जाता है। विज्ञान जो आपको जो कुछ भी प्रोवाइड कर सकता है, इसी से हमने शुरू किया, चकाचौंध ही विज्ञान की है। और उसको हेतुवाद को तोड़ने के लिए श्री अरविंद ने कहा कि वेद ने, हमारे संस्कृति ने शुरू से इसी को प्रश्रय नहीं दिया। और उसको उन्होंने किस तरीके से गार्ड किया? इस तरीके से गार्ड किया कि विज्ञान का अप्रोच ये है कि चीजें हैं, बाहरी चीजें हैं, नियम हैं। दूसरा एक ऐसा है कि इन नियमों के पीछे कोई दूसरी चीजें हैं, ये कुछ नहीं है, ये साइंस एंड द अननोएबल, ये है ये। तो इसलिए ये देखो, अब आप ये बात अगली लाइन में, मैन साइंस बिल्ड्स एब्स्ट्रैक्शंस कोल्ड एंड बेयर एंड कार्व्स टू फॉर्मूलाज द लिविंग होल। जो जीवित चीज है ना, उसको बांध के, और कोल्ड एंड बेयर, उसको बिल्कुल निस्तेज और फीका करके छोड़ देती है। इट इज ए ब्रेन एंड हैंड विदाउट ए सोल, ए पियर्सिंग आई बिहाइंड आवर आउटवर्ड स्टेयर। आउटवर्ड स्टेयर के पीछे एक पियर्सिंग आई है, खाली एक ब्रेन एंड हैंड विदाउट ए सोल। विदाउट ए सोल है हमारा। इसके अंदर सारा प्रयास साधना के दृष्टिकोण से है कि ये जितना भी जो कुछ भी है, अगर जिसको सेंस ऑफ वंडर आ जाता है, उसको ये सारी चीज निस्तेज लगती है। अभी ये कहने से नहीं होती। आप इसका थ्रस्ट तो देखो इस पूरी बात का, कि जो चीज सारी मनुष्य जाति को चकाचौंध किए हुए है, वो वास्तव में एब्स्ट्रैक्शंस का निर्माण करती है, कोल्ड एंड बेयर। और खाली लिविंग होल जो एक जीवंत चीज है, उसको सूत्रों में काट काट के छोड़ देती है। द ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी आर नॉट देयर फॉर्म। जो चीजें आप देखते हो, आप क्या देखते हो? आर नॉट देयर फॉर्म। A mass of forces is the apparent shape. Pursued and seized, their inner lines escape in a vast consciousness beyond our norm. ये क्या अर्थ हुआ इसका? अनिल जी, इसका क्या अर्थ है?
मनुष्य का विज्ञान रूखी और शारीरिक अमूर्तताओं का निर्माण करता है और जीवित समग्रताओं को सूत्रों में तराशता है। मतलब जो जीवित चीजें हैं उनका उनका समग्रता से सूत्र सूत्र मतलब एक तरह से वो उसका फॉर्मूलाज में जो है वो उसकी व्याख्या करता है हर चीज का। पर वो रूखी मतलब वो आत्मा विहीन है, मस्तिष्क और हाथ है, मतलब उसमें सोल नहीं है। तो वो सोल वाली जो चीज है या तो उसके पीछे जो है वो उसको उसका कुछ में वहाँ कोई काम नहीं है। बाहरी दृष्टि के पीछे भी एक मरभेदी दृष्टि है, लेकिन ये पियर्सिंग आई के पीछे भी आउटवर्ड स्टेयर, हमारी बाहरी दृष्टि के पीछे एक मरभेदी दृष्टि है विज्ञान को विज्ञान को। आउटवर्ड स्टेयर जो है, मैन साइंस ये बनाती है, कार्व्स टू फॉर्मूलाज द लिविंग होल, इट इज ए ब्रेन एंड हैंड विदाउट ए सोल। अगर सोल चली जाए तो क्या स्थिति होगी, वो है और जो इसमें वस्तुएं बचा हम क्या फिर देखते हैं, हाँ है? उनका स्वरूप, जो वस्तुएं हम देखते हैं उनका स्वरूप नहीं, वे स्वरूप नहीं है, उनका आकार तो शक्तियों का एक समूह है। ये कल करते हैं अपन, अब ये हाँ, इसको आज तो समय हो गया, इसको कल करते हैं। दीपक जी कोई बात है इसमें? हाँ, कोई नई बात तो नहीं है। कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही है। ऊपर के पहले स्टैंजा में तो ये बोला जा रहा है कि प्रत्येक दृश्य वस्तु अपना आधार अदृश्य में रखे हुए है। हालांकि दृश्य यहाँ और ज्यादा बेटर मुझे क्लियर हुआ, हम जितना कल्टीवेट है वही देख पाते हैं, लेकिन कल्टीवेशन के पीछे जो बची हुई हैं वो भी अपना आधार और गहरे अदृश्य में रखी हुई है। ये चीजें कुछ कुछ मुझे भी समझ में आ रही है। और इसके बाद अंतिम दूसरे वाला भी अंतिम लाइन में उसी बात को और गहरे रूप में बोला गया है। हमारी बाहरी दृष्टि के पीछे भी एक मर्मभेदी दृष्टि है, इन येट डीपर इनविजिबल अननोन। और विशेष रिफ्लेक्शन मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। इसमें कल क्लास है 5 बजे की। देखते हैं, आपको सूचित करेंगे। जय श्री मां। श्री जय श्री राम।